हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज आपके लिए जो लेकर आई हूं वो है आपकी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 11, क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 11 है हमारा, जिसके एमसीक्यूज हम लेकर आए हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म के सिलेबस में एडेड है, इसलिए इसके हम एमसीक्यूज लाए हैं आपके लिए। तो देखिए ध्यान से कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे और कैसे कैसे इसके एमसीक्यूज को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर इस पार्ट को आप पढ़ना या समझना चाहते हैं तो इससे पहले इस पार्ट की हम पूरी व्याख्याएं और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करा चुके हैं, तो उनको जाकर एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम एमसीक्यूज देखना। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या है, मुरली से गोपी ईर्ष्या क्यों करती हैं? यानी कि जो मुरली, श्री कृष्ण की जो मुरली है उससे गोपियां इतनी ईर्ष्या, इतनी जो है बहुत ज्यादा नफरत क्यों करती हैं, क्या कारण है? मुरली कृष्ण के मुंह लगी थी इसलिए, मुरली केवल कृष्ण की ही बात मानती थी, मुरली उनको चिढ़ाती थी, उन्हें मुरली बजानी नहीं आती थी, वो इसलिए क्योंकि वो मुरली जो है वो श्री कृष्ण के मुंह लगी हुई थी। मतलब श्री कृष्ण, गोपियां जो है श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो अपने अलावा किसी और को उनके मुंह लगा नहीं देखना चाहती थी। और यहाँ पर क्या था, मुरली हर समय जो है वो श्री कृष्ण के मुंह पर ही लगी रहती थी, इस बात से उन्हें बहुत चिढ़ होती थी, इसीलिए उनसे बहुत ईर्ष्या करती थी। अब है प्रश्न संख्या 2, क्या दिया है, या मुरली धर की अधराधन धरी अपरा न धरऊंगी। इस पंक्ति में गोपी ने किस मनोभाव का पता चलता है? क्या दिया है, या मुरली धर की अधरान धरी अधरा अपरा ना धरऊंगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण की जो मुरली है इसे अपने अधरों पर मैं नहीं रखूंगी। तो ये भाव क्या चीज बता रहा है? क्या बता रहा है? मुरली के प्रति ईर्ष्या व्यक्त हो रही है, मुरली के प्रति सौतिया आह है, मतलब सौतन की आह। एक स्त्री जो है जिससे प्यार करती है, अगर उसी पुरुष से कोई और स्त्री प्यार करती है तो वो सौतन वाला भाव आ जाता, उसको सौतन बोलते हैं। तो ये वही है सौतिया आह। मुरली के प्रति शत्रुता व्यक्त करती है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहां पर क्या है, ऊपर जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी भावों को इस पंक्ति द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। ये देखिए, इन सभी भावों को व्यक्त किया जा रहा है। अब है प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया गया है, पक्षी बनने पर कवि कहां बसेरा बनाना चाहते हैं? पक्षी जब बन जाना चाहते हैं हमारे रसखान जी, तो कहां पर अपना बसेरा बसाना चाहते हैं? पेड़ पर, नदी के किनारे, यमुना के किनारे, कदम्ब के पेड़ पर, गोवर्धन पर्वत पर। तो रसखान जी कहां बसेरा बसाना चाहते हैं? पक्षी बनने के बाद यमुना के किनारे, कदम्ब के पेड़ पर अपना बसेरा बसाना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा श्री कृष्ण वहीं पर मुरली बजाते रहते थे इसलिए। अब है प्रश्न संख्या 4, सिद्धियां कितनी मानी गई हैं? तो यहां पर पाठ में दिया है ना, 8 सिद्ध, क्या था, 8 सिद्धियां नवोनिधियां। तो यहां पर क्या है, सिद्धियां कितनी है हमारी? 8 सिद्धियां मानी गई हैं। देखिए सवैयों में 8 सिद्धियां मानी गई हैं। अब है प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है, ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या न्योछावर किया जा सकता है? ब्रज की जो कांटेदार झाड़ियां हैं उन पर रसखान जी क्या न्योछावर करना चाहते हैं? घर बार, अच्छे कर्म, परिवार या सोने चांदी के महल। तो क्या था, कलघौत के धाम। क्या नाम, कोटि करोड़ कलघौत के धाम। तो यहां पर क्या था, सोने चांदी के महलों को न्योछावर करना चाहते हैं। किस पे? ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर, करील कुंजन उन पर वारे। तो यहां पर ये दिया है। अब है प्रश्न संख्या 6 में क्या है, गोपियों से क्या नहीं संभाली जाती? गोपियां क्या चीज संभाल नहीं पा रही हैं? मुख की मधुर मुस्कान, धन एवं संपत्ति, किनारीदार साड़ी या इनमें से कुछ भी नहीं। तो सही क्या है, गोपियां नहीं संभाल पाती हैं। जब श्री कृष्ण की मुरली बजती है तब गोपियां क्या नहीं संभाल पाती, अपने मुख की मुस्कान को संभाल नहीं पाती हैं।
अब है प्रश्न संख्या 7। 7 में क्या दिया है, काहिल कोहु कितनो समुझे हैं, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या, काहिल का का, कोहू का का, कितनों का का। तो यहाँ का वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हमारा होगा। ये देखिए, ये हमारा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न संख्या 8 पर। रसखान कहाँ के रहने वाले थे? तो आप उनका जब रसखान जी का आप जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह आंसर मिलेगा। दिल्ली के आसपास, बनारस के आसपास, आगरा के आसपास या वृंदावन के आसपास। तो रसखान जी दिल्ली के आसपास रहने वाले माने जाते हैं कि उनका जन्म जो वो है वो उन्हीं वहीं दिल्ली के आसपास कहीं पर हुआ था। अब है प्रश्न संख्या 9। सखी से कहने पर गोपी क्या क्या स्वांग रचती हैं? सखी से वो बोलती हैं कि चलो हम लोग जो श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, तो उनका स्वांग रचती हैं, यानी कि उनका वेश धारण करती हैं। तो वेश धारण करने के लिए वो क्या क्या कर रही हैं वो आपको पता करना है। वह श्री कृष्ण जैसे कपड़े पहनती हैं, वह सिर पर मोर का पंख लगाती हैं, गले में गुंज की माला पहनती हैं, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो जब वो स्वांग रहते, स्वांग मतलब जैसे श्री कृष्ण दिखते हैं वैसा ही वो खुद बन जाती हैं। तो यहां पर ये सभी कुछ उन्होंने श्री कृष्ण जैसा देखने के लिए किया था। तो यानी कि उपर्युक्त सभी हमारे सत्य हैं। अब है प्रश्न संख्या 10। 10 में क्या दिया है, रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? क्या चीजें वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं? अपनी प्रियतमा को, व्रज के वन बाग व तड़ागों को, अपने घर को या प्राकृतिक सौंदर्य को। तो रसखान अपनी जो आंखों से है वो सिर्फ व्रज के वन बाग और तड़ागों को देखना चाहते हैं। अब है प्रश्न संख्या 11। 11 में क्या है, लकुटी और कामरिया पर क्या न्योछावर किया जा सकता है? लकुटी जो श्री कृष्ण जी एक लाठी लेकर चलते थे जब गाय चराने जाते थे, और कामरिया का मतलब कंबल जो लेकर जाते थे, उस पे जो है रसखान जी क्या चीजें न्योछावर कर देना चाहते हैं? उन सब के बदले में अपना तन मन, अपनी संपूर्ण पूंजी, अपना गांव या तीनों लोगों का राज्य। तो यहां पर क्या है, वो तीनों लोगों का राज्य जो है वो इस पर न्योछावर कर देना चाहते हैं। अब है प्रश्न संख्या 12। 12 में क्या दिया गया है, रसखान व्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं? वो व्रज में ही क्यों बसना चाह रहे हैं? उन्हें व्रज की सुंदरता लुभाती है, व्रज उनकी पैतृक भूमि है, व्रज कृष्ण लीला की भूमि है, व्रज महत्वपूर्ण जगह है। तो क्या कारण है कि रसखान जी वहां पे बसना चाहते हैं? कारण क्योंकि व्रज जो है वो कृष्ण लीला की जन्म भूमि, कृष्ण की लीला की भूमि है, वहीं पर वो पैदा हुए हैं और वहीं पर वो लीलाएं करते आ रहे हैं। अब है प्रश्न संख्या 13। 13 में क्या दिया, रसखान की कविता का मूल भाव क्या है? ये जो हमने सब सवैये पढ़ रहे हैं, इसका मूल भाव क्या है? क्या चीजें वो हमको समझाना चाह रहे हैं? श्रृंगार है, समाज कल्याण है, भक्ति है या आडंबर का विरोध है? तो हम अगर उनके सारे सवैये देखेंगे तो उसमें हमें भक्ति दिखाई दे रही है श्री कृष्ण जी के प्रति। तो सही हमारा क्या है, श्री जो है उनका मूल भाव भक्ति है। अब है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? यहां पर हमारे सामने रसखान की रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं, जो रसखान जी की नहीं है वो आपको बतानी है। प्रेम पच्चीसी, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, रसखान शातक। तो इसमें जो रसखान जी की नहीं है वो है प्रेम पच्चीसी। प्रेम पच्चीसी रसखान जी की रचना नहीं है। अब है प्रश्न संख्या 15। 15 में क्या दिया है, रसखान का जन्म कब हुआ? सन 1526, सन 1962, सन 1588, सन 1548। तो सही क्या है, उनका जन्म हुआ है सन 1548 में। ये देखिए। अब है
प्रश्न संख्या 16 में हमारे सामने रसखान जी का एक समैया प्रस्तुत किया गया है, उसको पढ़ेंगे और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्या दिया है? मोर पखा सिख ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहेरी ऊंगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरऊंगी, भाव तो वो ही मेरी रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधराना भरी अधराना धरऊंगी। तो मतलब गोपियां सभी तरह का स्वांग रचाएंगी श्री कृष्ण का बनने के लिए, लेकिन उनकी जो मुरली है उसे अपने होठों से बिल्कुल भी नहीं लगाएंगी। ये भाव जो है ये इसमें व्यक्त किया गया है। अब इसी पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न क्या दिया गया है हमारे पास? गोपियों की क्या कामना है? गोपियां कामना क्या है, वो क्या कामना कर रही हैं? श्री कृष्ण को प्राप्त करना, श्री कृष्ण से मिलना, श्री कृष्ण का स्वांग करना, या गाय चराना। तो यहां पर वो क्या कर रही हैं? श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं, इसीलिए वो श्री कृष्ण का स्वांग कर रही हैं। ठीक है, अब वो श्री कृष्ण से मिल नहीं पा रहे हैं, तो एक जो गोपी है वो श्री कृष्ण का स्वांग धर लेगी, और फिर क्या होगा, वो अगर एक्चुअल में श्री कृष्ण नहीं मिल पा रहे हैं तो उनके स्वांग के रूप में ही वो श्री कृष्ण से मिल लेंगी। अब है प्रश्न संख्या 17 में क्या दिया गया? गोपियों को क्या अच्छा लगता है? पीतांबर, गाय चराना, श्री कृष्ण जी का साथ, या श्री कृष्ण जी की मुरली। उन गोपियों को अच्छा क्या लगता है? श्री कृष्ण जी का साथ, इसीलिए तो उनका स्वांग रच रही हैं। तो क्या सही है? श्री कृष्ण का साथ उनको बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, उनका साथ बहुत अच्छा लगता है। अब है प्रश्न संख्या 18 में हमारे पास क्या दिया है? गोपियां कृष्ण की मुरली को अपने होठों से क्यों नहीं लगाना चाहती? क्या कारण है उसे अपने होठों से नहीं लगाना चाहती? वह मुरली को अपनी सौत समझती हैं, वह मुरली कृष्ण के होठों से लगी हुई है, वह मुरली हरे बांस की नहीं है, सभी कथन जो है वो सत्य हैं। तो सही कारण क्या है, क्यों नहीं लगाना चाहती? वह मुरली को अपनी सौत समझती हैं, सौतन समझती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा श्री कृष्ण के मुंह लगी रहती हैं, और जो श्री कृष्ण उन्हीं के साथ लगे रहते हैं, गोपियों के साथ वक्त नहीं गुजारते, उनसे बात नहीं करते, इसीलिए जो है वो उसको अपना सौत समझती हैं। अब है प्रश्न संख्या 19 में क्या है? अंतिम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अंतिम पंक्ति क्या थी हमारी? या मुरली मुरली धर की अधरान भरी अधराना धरऊंगी। तो अब यहां पर क्या आप देख रहे हैं? यहां पर एक ही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। एक तो देखिए मुरली है और एक है मुरलीधर। मुरली से तात्पर्य बांस की मुरली, और मुरलीधर से तात्पर्य किससे है? श्री कृष्ण से। तो यहां पर आप देखेंगे एक ही शब्द दो बार इस्तेमाल किया, तो दोनों बार उनका अर्थ अलग है। फिर क्या है? अधरान और अधरा। तो देखिए पहले पहले वर्ड मिल रहे हैं, तो अधरान मतलब हम जो है होठों की बात कर रहे हैं, अधराना धरोंगी मतलब हम नहीं रखेंगे। तो यहां पर क्या है आपका यहां पर हमारा होगा यमक अलंकार। जहां पर एक ही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए मगर उनके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में हमारे पास क्या है? मुरलीधर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्यय भाव समास, बहुव्रीहि समास, या द्वंद्व समास। तो यहां पर हमारा सही जो आएगा मुरलीधर में, वो हमारा कौन सा समास होगा? वो हमारा होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कैसा होगा? कहने का मतलब जहां पर दोनों ही पद समान होते हैं, हमारे ध्यान से देखिएगा, जहां हमारे दोनों पद समान होते हैं लेकिन दोनों ही गौड़ होते हैं। कहने का मतलब दोनों का कोई महत्व नहीं होता, कोई महत्व नहीं। जैसे मुरली और धर, इन दोनों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये इशारा किसी तीसरे पद की तरफ करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण। यानी मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो इस तरीके से होता है। तो यहां पर कौन सा समास है हमारा? बहुव्रीहि समास हमारा होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या
21 पे, 21 में क्या दिया है, रसखान किसके भक्त थे, किसके भक्त माने जाते हैं, कृष्ण, राम, शिव या दुर्गा। आप जैसे यहां पर उनके समय पढ़ रहे हैं, वो किसकी भक्ति कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण के भक्त थे, वो बहुत ही ज्यादा उनमें विश्वास रखते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास क्या दिया, रसखान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता मिलती है, कौन सी भाषा देखते हैं, मैथिली, अवधी, व्रज या मगही। देखिए उनका जन्म दिल्ली में जरूर हुआ, लेकिन वो व्रज में जाकर बस गए थे, क्योंकि वो श्री कृष्ण को बहुत भक्ति करते थे। तो उनकी भाषाओं में हमें व्रज भाषा का ही सबसे ज्यादा रूप देखने को मिलता है। ये देखिए सबसे ज्यादा उनका व्रज भाषाओं का ही देखने को मिलता है। अब है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहते हैं, कवि हमारे यानी कि रसखान जी, जब उनका दोबारा जन्म हो तो वो किस पर्वत पे आप पत्थर बन के जन्म लेना चाहते हैं, विंध्याचल पर्वत, मैनाक पर्वत, गोवर्धन पर्वत या हिमालय पर्वत। तो वो गोवर्धन पर्वत को के ऊपर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि इसी पर्वत को उन्होंने श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पर धारण किया था, इसलिए वो पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, कालिंदी किसका नाम है, कालिंदी जो नदी उन्होंने बताया, कालिंदी किसका नाम है, राधा का नाम है कालिंदी, यमुना नदी का नाम है, यशोदा का नाम है या देवकी का नाम है। कालिंदी जो नाम है वो किसका नाम है, यमुना नदी का नाम है। इसको बोलते हैं ना कालिंदी नदी, यानी कि यमुना नदी ही। अब है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 क्या है, रसखान का मूल नाम क्या है, रसखान जी का मूल एक्चुअल नाम क्या है, सैयद अहमद रजा, सैयद इब्राहिम सिद्दीकी, सैयद इब्राहिम या सैयद इब्राहिम लोदी। तो रसखान जी का जो मूल नाम है वो है सैयद इब्राहिम, उनका जो है एक्चुअल नाम है। वो जब उन्होंने अपने जो जितने सवैये और दोहे जो लिखे हैं वो रसखान के नाम से ही प्रचलित हैं। अब है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में क्या है, गोपी किसकी माला गले में पहनना चाहती है, किस चीज की माला गले में अपना डालना चाहती हैं, मुंज की, गुंज की, गूंगा की या हीरे की। तो यहां पर क्या है, वो किस चीज की डालना चाह रही है, वो गुंज की माला पहनना चाहती हैं। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। हमारे प्रश्न संख्या 27 क्या है, टेरी का क्या अर्थ है, टेरी शब्द जो लिया गया है उसका अर्थ क्या होता है, टटोलना, पुकारना, टिकारना या ठिकाना। तो यहां पर टेरी का तात्पर्य होता है पुकारना। देखिए टिकारना क्या होता है, टेरी का पुकारना। ये आप जब पढ़ेंगे तो इनके शब्दार्थ को भी जरूर पढ़िएगा, तो उसमें आपको सभी अर्थ मिल जाएंगे। अब है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28, पुरंदर कौन था, पुरंदर, पुरंदर क्या है, पुरंदन कारण है ना, यानी कि उन्होंने छोटी उंगली पर पर्वत को धारण किया था, किसके कारण धारण किया था, उन्होंने इंद्र के कारण धारण किया था। तो यहां पर पुरंदर कौन हुए, इंद्र के कारण, क्योंकि इंद्र भगवान ने बहुत ज्यादा वर्षा कर दी थी, तो इस कारण जो है बहुत वर्षा हुई और उन्होंने गोवर्धन पर्वत जो है अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। अब है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में क्या दिया है, कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, जो कंबल शब्द आया है, जो कंबल लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे उसके लिए उन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया है, कमर, कामरिया, कंबलिया या कामरिया। तो उन्होंने क्या दिया था, कामरिया, कामरिया जो है ना, लकुट कामरिया। तो सही हमारा क्या है, कामरिया, कंबल के लिए उन्होंने कामरिया शब्द का इस्तेमाल किया है। अब है प्रश्न संख्या 30 क्या दिया है, तडाग क्या होता है, ठीक है ना। रसखान जी अपनी आंखों से व्रज के वन, बाग और तडागों को निहारना चाहते हैं, तो तडाग शब्द होता क्या है, झरना, समुद्र, झील या तालाब। तो सही क्या है, तालाब, तडाग का तात्पर्य होता है तालाब, यानी कि तालाबों को देखना चाहते हैं। अब है प्रश्न संख्या 31, कलघौत के धाम में कलघौत क्या है,
क्या है? कलधौत क्या चीज है? क्या चीज का मतलब होता है कलधौत? सोना, हीरा, चांदी या मोती। तो कलधौत का मतलब होता है सोना। सोने के करोड़ों महलों को वो ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के ऊपर न्योछावर कर देना चाहते हैं। अब है प्रश्न संख्या 32। 32 में क्या है? मझारन शब्द का अर्थ क्या है? मझारन शब्द इस्तेमाल किया गया, क्या है? मझधार, बीच में, म्यान पर या महलों में। तो सही मझारन का तात्पर्य होता है बीच में, किसी चीज की बीच में। उन्होंने बोला ना कि गाय बनकर नंद की गायों के मझारन, तो मझारन का मतलब गायों के बीच में ही वो रहना चाहते हैं। मतलब अगले जन्म वो अगर गाय बनकर जन्म लेंगे तो वो नंद की गायों के बीच में ही विचरण करना चाहेंगे। अब है प्रश्न संख्या 33। 33 में क्या दिया है? रसखान अगले जन्म में मनुष्य बनकर कहां निवास करना चाहते? अगर वो मनुष्य बनकर जन्म लेंगे तो निवास यानी कहां रहना चाहेंगे? मथुरा में, बनारस में, गोकुल में या वृंदावन में? तो जब अगले जन्म में वो मनुष्य बनेंगे तो वो गोकुल में रहना चाहेंगे। गोकुल मतलब जहां पर श्री कृष्ण रहते हैं, वो भी वहीं पर रहना चाहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण अभी भाई पहले बहुत पहले रहे, लेकिन माना हम बहुत साल बाद पैदा होंगे, लेकिन वो जमीन जो है, वो भूमि जो है, वो बहुत ही ज्यादा पूजनीय है, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण रहे, इसीलिए ये भी गोकुल में ही जन्म लेना चाहेंगे। अब है प्रश्न संख्या 34। 34 में क्या दिया है? पक्षी के रूप में कदम्ब के पेड़ों की डाल पर कौन बसेरा बनाना चाहता है? कदम्ब की पेड़ों पे डालों पे कौन बसेरा बनाना चाहता है? मोर, कवि रसखान, कोयल या इनमें से कोई नहीं। तो कौन बसेरा बनाना चाहता है? अगले जन्म में जाकर जो है कवि हमारे रसखान जी हैं, वो वहां अगर मान लीजिए अगले जन्म में वो पक्षी बनते हैं, तो वो पक्षी बन के अगले जन्म में कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर जो है वो अपना बसेरा बनाना चाहते हैं। कौन? रसखान जी। अब है प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में क्या है? पहले सवैये में किस प्रकार के भाव का पता चलता है? जो पहला सवैया हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, उसमें कौन सा भाव हमारे सामने प्रकट हो रहा है? प्रेमिका के प्रति समर्पित भाव, द्वारिकापुटी के प्रति प्रेम भाव, द्वारिकाधीश और उनकी क्रीड़ा स्थली के प्रति प्रेम भाव, व्रज की संस्कृति के प्रति प्रेम भाव। तो यहां पर क्या है? जो पहला सवैया हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, उसमें द्वारिकाधीश और उनकी क्रीड़ा स्थली के प्रति प्रेम भाव को व्यक्त किया गया है। अब है प्रश्न संख्या 36। रसखान ने किस से दीक्षा ली है? रसखान जी ने दीक्षा किससे प्राप्त करी है? गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी विठलनाथ, गोस्वामी विजयनाथ, गोस्वामी अभयनाथ। तो सही क्या है? उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी है गोस्वामी विठलनाथ से। किसने? रसखान जी ने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा प्राप्त करी है। अब है प्रश्न संख्या 37। 37 में क्या दिया है? दीक्षा लेने के उपरांत रसखान कहां जाकर बसे? जब उन्होंने विठलनाथ से दीक्षा ले ली तो उसके बाद वो कहां जाकर बस गए? मथुरा, वृंदावन, व्रज या बनारस? तो वो जब जाकर बसे थे कहां? व्रज जाकर बस गए थे। अब है प्रश्न संख्या 48। तो यहां पर क्या दिया है? 48 बोल रहे हैं, 38। क्या है? 8 प्रकार की सिद्धियों का सुख कवि किसके समक्ष त्याग सकता है? यानी कि वो 8 प्रकार की अगर सिद्धियां उसे मिले तो उसके वो नहीं लेगा। क्या चीज लेना चाहेगा वो? क्या? गाय चराने का सुख, पक्षी वन वृंदावन में घूमने के सुख के समक्ष, कृष्ण की भक्ति के सुख के समक्ष, या राधा की सुख की वृत्ति के समक्ष? मतलब राधा की भक्ति करे उसके लिए। तो क्या था? गाय चराने का सुख। यानी कि जब वो मनुष्य बन के जन्म लेंगे,
ठीक है। मनुष्य बन के उन्होंने गोकुल में ग्वाले बनकर जन्म लिया। अब जब गायों को चराएंगे तो जो सुख उन्हें प्राप्त होगा वो उन्हें 8 सिद्धियों और 9 निधियों को प्राप्त करने से भी नहीं मिलेगा जो उन्हें गाय चराने से प्राप्त होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 39 में हमारे पास क्या दिया है, कदम्ब के पेड़ किस नदी के किनारे हैं जहां पर कवि अपना बसेरा बनाना चाहते हैं, जहां पर कवि अपना बसेरा डालना चाहते हैं। गंगा नदी के किनारे हैं, यमुना नदी के किनारे हैं, गोमती नदी के किनारे हैं या गोदावरी नदी के किनारे। वो कदम्ब के पेड़ कहां पे हैं, वो यमुना नदी, कालिंदी नदी के किनारे हैं, यमुना नदी के किनारे। ये देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में हमारे पास क्या दिया है, किससे गहरा प्रेम होने के कारण रसखान को व्रजभूमि से गहरा लगाव है। वो किससे ज्यादा प्रेम करते हैं जिसके कारण वो व्रजभूमि से बहुत ज्यादा लगाव रखने लगे हैं। श्री कृष्ण से, यशोदा से, राधा से या गोपियों से, किससे ज्यादा लगाव रखते हैं, वो श्री कृष्ण से ज्यादा लगाव रखते हैं, इसीलिए वो व्रजभूमि से ज्यादा लगाव रखते हैं। ब्रज उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण रहे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 41 में हमारे पास क्या दिया है, श्री कृष्ण कहाँ मुरली बजाया करते थे। वो कौन सी जगह है जहां पर श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे, गंगा तट पर, यमुना तट पे, नर्मदा तट पर या सरस्वती तट पर। तो आपका सही आंसर क्या है, वो यमुना नदी के तट पर जो है वो बांसुरी बजाया करते थे। तो ये आपने देखा यहां पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 हमारे पास क्या है, रसखान ब्रजभूमि के कटीले कुंजों पर क्या न्यौछावर करना चाहते हैं। कटीले कुंज मतलब कांटेदार झाड़ियों पर रसखान क्या चीज न्यौछावर कर देना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था, करोड़ों सोने के महल अगर उनको मिल भी जाएं तो ये सब कुछ वो छोड़ देंगे, उन्हें ब्रज की कटीली झाड़ियां जो हैं वो उनको ज्यादा प्रिय हैं। तो क्या है, सोने के करोड़ों महल को वो न्यौछावर कर देना चाहते हैं ब्रज की कटीली झाड़ियों के ऊपर से। अब है क्वेश्चन नंबर 43। कवि रसखान अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते हैं। अब अगले जन्म में अगर वो पशु बन के जन्म लेंगे तो वो बनना कौन सा पशु चाहते हैं, गाय, घोड़ा, कुत्ता या कोयल। वो क्या बनना चाहते थे, वो दूसरे जन्म में, अगर अगला जन्म जो उनका होगा तो वो अगले जन्म में गाय बनकर वो नंद बाबा की गायों के बीच में ही विचरण करना चाहते हैं। तो क्या बनना चाहते हैं वो अगले जन्म में, वो गाय बनकर जन्म लेना चाहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है, भगवान श्री कृष्ण हमेशा किसमें लीन रहते हैं। क्या चीज करने में भगवान श्री कृष्ण लीन रहते हैं, नृत्य करने में, गीत गाने में, पूजा करने में या मुरली बजाने में। तो कहां पर लीन रहते हैं, वो मुरली बजाने में हमेशा लीन रहते हैं श्री कृष्ण जी। ये देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, मुरलीधर किसे कहा गया। यहां पर मुरलीधर बार बार इस्तेमाल जो हो रहा है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, वो इस्तेमाल किया गया है श्री कृष्ण के लिए। क्यों बोलते हैं मुरलीधर, क्यों, क्योंकि वो मुरली को धारण करते हैं, वो मुरली बजाते रहते हैं तो उनको मुरलीधर बोलते हैं। जैसे कि विष्णु जी को चक्रधर बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वो चक्र धारण करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मुरलीधर जी को किसको बोलते हैं हम, श्री कृष्ण जी को। अब है क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है, लकुटी और कामरिया पर क्या न्यौछावर किया जा सकता है। जो लकुटी और कामरिया है उस पर रसखान जी क्या न्यौछावर कर देना चाहते हैं, अपना तन मन, जमीन जायदाद, अपने प्राण या तीनों लोकों का राज्य। तो वो न्यौछावर करना चाहते हैं तीनों लोकों के राज्य को वो न्यौछावर कर देना चाहते हैं। अब है प्रश्न संख्या 47।
अच्छा, ये इसका आंसर था तीनों लोगों का राज्य। अब है क्वेश्चन नंबर 47। गोपी अपना व्यक्तित्व खोकर किसमें लीन होना चाहती हैं? अपना व्यक्तित्व खो देना अपने आप को भूल जाना चाहती। व्यक्तित्व खोने का मतलब है अपने आप को भूल जाना चाहती। और लीन किसमें होना चाहती है? नृत्य करने में, कृष्ण में, शिव में, या इनमें से कोई नहीं। वो लीन होना चाहती हैं कृष्ण में, सिर्फ कृष्ण की भक्ति, उनके प्यार में ही लीन हो जाना चाहती हैं, अपने आप को भुलाकर। अब है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हमारे पास में क्या दिया है? कृष्ण ने अपने सिर पर किसका मुकुट धारण किया हुआ है? किस चीज का मुकुट धारण किया है? सोने का, चांदी का, मोर पंखों का, या हीरों का? तो किसका वो धारण करते हैं? वो मोर पंखों का जो है मुकुट धारण करते हैं श्री कृष्ण जी। अब है क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है? कृष्ण की मोहक मुस्कान किसे सम्मोहित किए हुए है? उन्होंने, श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वो किसको सम्मोहित कर लेती है? राधा को, मीरा को, गोपी को, या यशोदा को? मोहित करती है गोपियों को, क्योंकि जब वो मुरली बजाते हैं तो उनकी मंद मंद मुस्कान जो निकलती है वो जो है उनको सम्मोहित, गोपियों को पूरी तरीके से सम्मोहित कर लेती हैं। और उसको देखकर, उस मुस्कान को देखकर जो गोपियां हैं अपनी मुस्कान को संभाल नहीं पाती, और उनकी मुस्कान को देखकर सभी व्रजवासी समझ जाते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण को प्यार करती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है? कृष्ण का रूप धारण करने के लिए गोपी कैसे वस्त्र पहनने को तैयार है? किस तरीके के वस्त्र पहनना चाहती? लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र, पीले वस्त्र, या काले वस्त्र? जब वो स्वांग रचा रही है श्री कृष्ण का तो उन्होंने क्या बोला था? पीतांबर धारण करना। पीतांबर मतलब पीले वस्त्र धारण करना। तो वो पीले वस्त्रों को धारण करना चाहती हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? रसखान की मृत्यु कब हुई? रसखान जी की मृत्यु कब मानी जाती है? 1618, 1615, 1620, या 1628? तो उनकी मृत्यु मानी जाती है 1628 में। अब है क्वेश्चन नंबर 52 में हमारे पास में क्या आ रहा है? पहले और दूसरे छंद में किस भाव को व्यक्त किया गया है? ये दो छंद जो हैं इनमें किन भावों को व्यक्त किया जा रहा है? कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण, कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का भाव, कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्थता का भाव। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो भाव व्यक्त हो रहा है पहले दूसरे छंद में वो है कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण। वो इतना ज्यादा कृष्ण और कृष्ण भूमि को लगाव करते हैं कि वो अपना सब कुछ अर्पण कर देना चाहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 53। आपके पास 53 में क्या है? तीसरे छंद में किस भाव को व्यक्त किया गया? अभी हमने पहले दूसरे में देखा, तीसरे छंद में क्या दिया है? कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति ये कवि का अनन्य समर्पण, कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का भाव, कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का भाव। यानी कि वो जो है बहुत ज्यादा जो विचलित फील करती हैं, उसके लिए उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो भाव तीसरे छंद में है वो है कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता। जो श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है उस पर जो है गोपियां पूरी तरीके से मुग्ध हैं। अब है प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 में क्या दिया गया है? चौथे छंद में क्या भाव व्यक्त है? कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव, कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का भाव, कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का भाव, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
तो यहाँ पर जो चौथे छंद में व्यक्त हो रहा है वो कृष्ण की मुरली की धुन, यानी कि जब उनकी मुरली की धुन बजती है तो वो बहुत मधुर होती है और उसके जो धुन होती है उसका उनकी जो मुस्कान होती है उसका ऐसा अचूक प्रभाव होता है, श्री जो गोपियां होती है वो पूरी तरीके से विकार अपनी सुध बुध को खो बैठती हैं। इसी भाव को चौथे छंद में व्यक्त किया गया है। अब है प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 क्या है? गोपियां अपने कानों में उंगलियां क्यों दे देना चाहती हैं? क्या दिया? कानिन दे उंगली। तो क्यों अपने कानों में वो उंगलियां दे देना चाहती हैं? वो कृष्ण के अलावा किसी और की आवाज को नहीं सुनना चाहती, इसलिए वह कुछ भी नहीं सुनना चाहती हैं। वह कृष्ण की मुरली की तान को नहीं सुनना चाहती, ठीक है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो वो कान में उंगलियां क्यों दे रही हैं? ताकि वह श्री कृष्ण के मुरली की तान को नहीं सुन सकें। क्यों? क्योंकि जब उनकी मुरली की तान को सुनती हैं तो वो अपनी सुध बुध को खो बैठती हैं, इसीलिए वो अपनी कानों में उंगलियां दे देना चाहती हैं। अब है प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 क्या है? कृष्ण की मुरली की तान सुनकर गायें क्या करने लगती हैं? उनकी जब गोपियां क्या है अपनी सुध बुध खो बैठती हैं, अपनी मुस्कान नहीं संभाल पाती, तो गायों की क्या कंडीशन होती है जब गायें उनकी मुरली की धुन सुनती हैं? ज्यादा दूध देने लगती हैं, छत पर चढ़कर नाचने लगती हैं, इधर उधर जाने लगती हैं या रंभाने लगती हैं? तो सही इसका क्या उत्तर है? गायें जो है वो छत पर चढ़कर नाचने लगती हैं। अब है प्रश्न संख्या 57। क्या है प्रश्न संख्या 57? बसव से क्या तात्पर्य है? बसव जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उससे क्या अर्थ लिया जाता है? बसना, रहना, उपरोक्त दोनों या पुकारना? तो यहां पर बसव से रहने का मतलब है बसना या रहना, कहीं पर बस जाना या रहना, इसका तात्पर्य होता है। दोनों ही, अगर ये ध्यान रखिएगा, दोनों में से कुछ एक भी पूछा जाता है तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 58। भावतों से क्या तात्पर्य? भावतों शब्द है उसका क्या मतलब होता है? अच्छा लगना, पुकारना, तालाब या बीच में? तो भावतों का तात्पर्य होता है अच्छा लगना। कोई चीज जो अच्छी लगती है वो उसके लिए भावतों इस्तेमाल किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 59। 59 में वारव से क्या तात्पर्य है? वारव, उन्होंने बोला ना कि हम 8 सिद्धियां और 9 निधियां हम वार देंगे, तो वारों का क्या तात्पर्य है? अट्टालिका, न्योछावर करना, कांटेदार झाड़ियां या बीच में? तो वारों का तात्पर्य होता है न्योछावर करना, अर्थात हम किसी चीज पर जो है अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं। जैसे कि रसखान जी हैं, रसखान जी अपना सब कुछ जो है वो श्री कृष्ण के लिए न्योछावर कर देना चाहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है? संहारी। संहारी, संहारी से क्या तात्पर्य? समझाना, संभालना, कंबल या पहाड़? तो यहां पर संहारी का मतलब होता है संभालना। संहारी कहां इस्तेमाल किया है? कि गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण की मुरली की तान सुनकर अपनी मुस्कान को संभालने क्या है? संहारी ना जाए हैं, ना जाए हैं, ना जाए हैं, दिया है लास्ट लाइन में। तो मतलब क्या है? वो अपनी मुस्कान को जो है वो संभाल नहीं पाती हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने अपना ये जो पाठ था, हमारा पाठ संख्या क्या है 11, इसके प्रश्न उत्तरों को हमने यहाँ पर, यानी कि इनके जो एमसीक्यूज हैं वो हमने यहाँ पर खत्म किए। आई होप आपको ये रसखान के सवई के जो एमसीक्यूज हैं आपकी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप इसके पार्ट को समझना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? इसकी व्याख्याएं भी हम पढ़ा चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करा चुके हैं, तो आप इनको कहाँ देखना चाहेंगे? तो इसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे कि किंडरगार्टन से लेकर आपको क्लास 12 तक की सभी क्लासेस मिलेंगी, और यकीन मानिए इन सभी क्लासेस में आपको फ्री, टोटल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना है।
तो आप यहाँ जाएंगे तो आप अपनी क्लास यानी क्लास 9th को सिलेक्ट करेंगे जो यहाँ पर है। इसको 9th सिलेक्ट करते ही आपके सामने इस क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। तो आप जाएंगे हिंदी पे। जैसे ही आप हिंदी पे आएंगे वहां उसके नीचे वॉच नाउ लिखा होगा, आपको वॉच नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी की प्लेलिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी। अब हम जो ये पार्ट पढ़ रहे हैं रस खान के सभी हैं, ये कहाँ है? ये हमारी क्षितिज बुक में है। तो हम क्षितिज बुक में क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे सभी चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे। अब ये हमारा चैप्टर है 11, तो हम 11 पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपकी इसकी व्याख्याएं, इस पार्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो हैं वो सभी आपको मिलेंगे। उसको देखेंगे। आप जो कुछ भी व्याख्या देखना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।